नमस्कार दोस्तों, आर के ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने 60 मोस्ट राजस्थान जीके के क्वेश्चन ला रहा हूं, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना। ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणी से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है। नाल शब्द का अर्थ है घोड़े के दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता, दर्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तंग रास्ता, दर्रा। और ये कहाँ पर है, ये कमेंट में बताइए। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 826 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर या 1727 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य कितने हैं? कुल पड़ोसी राज्य 7, 6, 5 या 8। तो कुल पड़ोसी राज्य 5 हैं। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तारागढ़, जयगढ़, रघुनाथगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तारागढ़। ये तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ ये अजमेर में। रघुनाथगढ़ और जयगढ़, इस दोनों का कमेंट में बताइए। स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? शेखावाटी पहाड़ियाँ, आबू पर्वतखंड, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ या भौराट का पठार। तो इसका आंसर होगा आबू पर्वत खंड। सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5645 फीट, 5650 फीट, 5240 फीट। तो इसका आंसर 5650 फीट। अरावली प्रदेश को कितने उपप्रदेशों में विभक्त किया गया है? 7, 5, 3, 4। तो अरावली प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया गया है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य अरावली प्रदेश। निम्न में से राजस्थान में हर्ष की पहाड़ियाँ स्थित हैं। जालौर में, उदयपुर में, सिरोही में या सीकर में। तो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं जो सीकर में स्थित है। निम्न में से राजस्थान में नाग पहाड़ियाँ स्थित हैं। कोटा में, अजमेर में, उदयपुर में, सिरोही में। तो नाग पहाड़ियाँ हैं जो
अजमेर में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है नागपाड़ से? वो है लूनी, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कर्नल टॉड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को जंतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर, चेर, असलगढ़, जरगा। तो कर्नल टॉड ने राजस्थान में अरावली की चोटी को जंतों का शिखर, गुरु शिखर को कहा है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है वो कमेंट में बताइए। और शेर, ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। कर्नल टॉड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा? ये गुरु शिखर को कहा है। निम्न में से राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये मैंने अभी बताया है, चेर है। निम्न में से राजस्थान किस श्रेणी में स्थित है? पश्चिमी अक्षांश में, दक्षिणी अक्षांश में, पूर्वी अक्षांश में या उत्तरी अक्षांश में? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अक्षांश में। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों, मगरा, भाकर, बांगर या खादर? तो उसे भाकर कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल या अरेबियन का मरुस्थल? सर्वाधिक आबादी वाला जो मरुस्थल है वो है थार का मरुस्थल। राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है? छप्पन बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, बाणगंगा बेसिन या घग्गर क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या होगा? लूनी जवाई बेसिन। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1570 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 2070 किलोमीटर या 1070 किलोमीटर? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है जो 1070 किलोमीटर है। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है? रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरेंट रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीलों जिनकी आकृति लहरदार होती है वह है खादर, धोरे, खड़ीन, बरखा। जो लहरदार होते हैं वो होते हैं धोरे। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र? तो इसका आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है? नमकीन, मीठा, कड़वा या खारा? तो इसका बालोतरा तक जो जल है वो मीठा होता है। इसे खारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान
देने वाली संस्थान है? रिक्को, काजरी, आरएफसी, राजसिको। तो इसका आंसर होगा काजरी। निम्न में से राजस्थान में लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है? गाय की नस्ल विशेष क्षेत्र से, भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से, इनमें से कोई नहीं, या भैंस की नस्ल विशेष क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी से। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा है। अगर ये अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें। निम्न में से पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार है? अनुप्रस्थ, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू। तो इसका आंसर क्या होगा? बाड़मेर। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि किस जिले में? व्यर्थ भूमि, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर। तो व्यर्थ भूमि है जो जैसलमेर। निम्न में से जालोर क्षेत्र में स्थित है? इसराना भाकर, झारोल, रोजा पाकर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्न में से राजस्थान में त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित किला है? मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला, तारागढ़ किला या इनमें से कोई नहीं। और सिडियाटुक पहाड़ी पर कौन सा है? वह मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में है। और तारागढ़ ये अजमेर में है। जैसलमेर का किला है जो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। निम्न में से 56 की पहाड़ियाँ स्थित है? प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। 56 की पहाड़ियाँ वो हैं बाड़मेर। बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है त्रिकुट पहाड़ी, मेरवाड़ा पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत या मालानी पर्वत। तो गोलाकार पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन, कोच्चि। तो इसका आंसर होगा कांडला। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? आगरा लैंड, 33 सागर, गोंडवाना लैंड या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 33 सागर। निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, पूर्व या उत्तर। तो इसका आंसर होगा पूर्व।
निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक निकटतम है? हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान या कराची? तो वो है लाहौर। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? दौसा, जयपुर, भीलवाड़ा, करौली? तो इसका आंसर होगा दौसा, और बाकी ये तीनों ही है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जैसलमेर? तो इसका आंसर झालावाड़। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है? हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ गुजरात तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हिंदुमल कोटा गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। निम्न में से कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली पर्वतीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? लक्ष्मणगढ़, सादुल शहर, नौहर या खेतड़ी? तो इसका आंसर होगा खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू। जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम रखा गया? राजस्थान, राजपुताना, राजस्थान या मरुक्षेत्र? तो इसका नाम राजपुताना रखा था। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का क्या नाम रखा था? वह कमेंट में बताइए। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज टॉम्स, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर? तो इसका आंसर होगा तो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008, 11 फरवरी 2008, 31 मार्च 2008 या 1 जनवरी 2009? तो 26 जनवरी 2008 को गठन हुआ प्रतापगढ़ जिले का। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? 18 रियासतें 3 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 22 रियासतें एंड अजमेर मेरवाड़ के केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासतें 3 ठिकाने एवं अजमेर मेरवाड़ का केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर होगा 19 रियासतें और 3 ठिकाने। सॉरी, इसका आंसर डी होगा। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? स्वामी मानसिंह, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय? तो स्वतंत्रता के पश्चात है जो राजस्थान के जो प्रधानमंत्री है तो वो है हीरालाल शास्त्री। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? राठौड़ वंश का, अंग्रेज सरकार का, कस्बा वंश का, चौहान वंश का? तो इसका आंसर होगा
अंग्रेज सरकार। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेवाड़ा क्षेत्र पर किसका शासन था? तो अंग्रेज सरकार का। रिपीट हो गया 2 बार। निम्न में से अजमेर मेवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुललाल आसावा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? 7, 6, 5, 4। तो इसका आंसर होगा 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में फर्स्ट स्थान है और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व है? यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, या दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चित्तौड़, नागदा, मालवा, आहार? तो गुहिल वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी नागदा। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध, माहौली युद्ध, दिवेर का युद्ध? तो मेवाड़ का मैराथन ये है जो दिवेर का युद्ध। और हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की थर्मोपोली कहाँ? और ये युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में। वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? कर्मावती ने, पद्मावती ने, रूपमती ने या पद्मिनी ने? जो 1303 पर जो चित्तौड़ पर कब्जा करके जोहर किया वो थी पद्मिनी। कुशाल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, उदयपुर, ओछा या बदनौर? तो इसका आंसर क्या होगा? बदनौर। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया? राणा रतन सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह? तो इसका आंसर होगा महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। मेवाड़ के महाराजा चांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली का युद्ध, मालवा का युद्ध या बयाना का युद्ध? तो इसका आंसर क्या होगा? खतौली का युद्ध। ये कब लड़ा गया? ये कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चले कौन कौन क्लास देखता है, कौन नहीं देखता है। अकबर ने जब 1567 में
चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? प्रताप, उदय सिंह, चांगा या अमर सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? उदय सिंह। निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है? पार्वती, बनास, लूनी या चंबल? तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली जो नदी है वो है लूनी। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? और ये छोटे छोटे 5 जो नदियों से बना है, जिसे पांचना बांध कहते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22%, 25%, 15.22%, 22.15%? तो इसका आंसर है 15.22%। और ये भाखड़ा नागल परियोजना है, ये राजस्थान में कहाँ है? तो ये कमेंट में बताइए। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे मैं नए वीडियो और डालता रहूँगा जो परीक्षा में कम से कम 1 या 2 बार हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।